जिस गैस पर आपका चूल्हा जलता है वो सिर्फ एक सिलेंडर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर लंबी एक तूफानी कहानी है। हजारों किलोमीटर दूर ठंडे देशों यानी अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और रूस की धरती से निकलकर समंदर पार करती हुई भारत तक पहुंचती है और फिर लिक्विड से दोबारा गैस बनकर आपके किचन तक, आपके चूल्हे तक पहुंचती है ताकि हर दिन का खाना बन सके। असल में ये कोई सीधी सप्लाई नहीं है, ये एक हाईटेक, हाई रिस्क और बेहद महंगा प्रोसेस है जहां गैस को माइनस तापमान पर लिक्विड में बदला जाता है, फिर विशाल टैंकरों में भरकर करीब 5000 से 12000 किलोमीटर तक समुद्री सफर तय कराया जाता है। कभी अटलांटिक के तूफानों से झुलसते हुए तो कभी दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री जैसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरते हुए। सबसे पहले समझिए कि एलपीजी बनती कैसे है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस असल में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को रिफाइन करते समय बनने वाला एक बाय प्रोडक्ट है। ये मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है। इसे सामान्य रूप में गैस की तरह इस्तेमाल करना मुश्किल होता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा दबाव में लिक्विड यानी तरल रूप में बदल दिया जाता है और यही वजह है कि गैस सिलेंडर के अंदर तक लिक्विड रूप में रहती है। अब जब इसे विदेशों से भारत लाना होता है तो इसे खास तरह से बड़े जहाज़ों में भरा जाता है। इन जहाज़ों को लार्ज गैस कैरियर्स कहा जाता है। इन जहाज़ों में गैस को बेहद कम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ताकि वो लिक्विड रूप में बनी रहे और सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सके। ये जहाज़ समुद्र के रास्ते से भारत के बड़े पोर्ट्स तक पहुंचते हैं, जैसे गुजरात का दहेज, कर्नाटक का मंगलुरु और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। जब जहाज यहाँ पहुँचता है तब असली प्रोसेस शुरू होता है। पोर्ट पर सबसे पहले जहाज से एलपीजी को उतारा जाता है। ये गैस अभी भी 42 डिग्री तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होती है। इसे बहुत बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है जिन्हें खास तौर पर इस काम के लिए बनाया जाता है। ये टैंक इस गैस को सुरक्षित रखने के लिए हाईटेक होते हैं। इसके बाद इस एलपीजी को पाइपलाइन के जरिए देश भर के अलग अलग बॉटलिंग पॉइंट्स तक भेजा जाता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प चीज आती है। बॉटलिंग पॉइंट्स में सबसे पहले खाली सिलेंडरों की जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि सिलेंडर कहीं से लीक तो नहीं कर रहा, उसकी हालत सही है या नहीं। फिर हर सिलेंडर में तय मात्रा में गैस भरी जाती है। जैसे घरेलू सिलेंडर में आमतौर पर 4.2 किलो एलपीजी भरी जाती है। ये काम बहुत सटीक मशीनों के जरिए किया जाता है ताकि हर सिलेंडर में बराबर मात्रा से गैस भरी जा सके। अब एक और जरूरी बात कि एलपीजी गैस असल में ओडरलेस होती है, यानी इनमें कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन अगर गैस लीक हो जाए तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा, तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए इसमें एक खास केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है मेकैप्टन। यही वो गंध है, यानी यही वो स्मेल है जो आपको गैस लीक होने पर महसूस होती है। जब सिलेंडर भर जाते हैं तो उन्हें टैंकों में लोड किया जाता है और अलग अलग शहरों और कस्बों के गोदामों तक भेजा जाता है। वहां से ये सिलेंडर आपकी लोकल गैस एजेंसी तक पहुंचता है। अब आखिरी स्टेप आता है जो आप रोज देखते हैं। जब आप गैस बुक करते हैं तो एजेंसी का डिलीवरी मैन वही सिलेंडर आपके घर तक लेकर आता है, यानी समुद्र के बीच से शुरू हुआ ये सफर आखिरकार आपकी रसोई तक पहुंचता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर बीच में कहीं भी सप्लाई चेन टूटती है, जैसे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो जाए या जहाज समय पर ना पहुंचे, तो इसका असर सीधे आपके घर तक होता है। यही वजह है कि अभी थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल रही है। तो अगली बार जब आप अपने किचन में गैस जलाएं तो एक बार जरूर सोचिएगा कि ये सिलेंडर कितने लंबे सफर के बाद आपके घर तक पहुंचता है।